कभी कभी हम अपने फोन के कैमरे में कुछ ऐसा कैप्चर कर लेते हैं जो इस दुनिया का होता ही नहीं। आज की कहानी उन दोस्तों की है जो एक कैंप से वापस तो आ गए, पर उनकी खींची हुई एक फोटो ने उन्हें बताया कि उनके साथ वापस कौन आया है। कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए, क्योंकि आज की रात आप अकेला फील नहीं करने वाले हैं। बात 2013 की है। रिया और उसकी दोस्त स्नेहा के एग्जाम के बाद एक रिमोट जंगल कैंप में गए। कैंप की केयर टेकर एक बुढ़ी औरत शारदा थी। शारदा ने उन्हें आते ही एक सख्त चेतावनी दी थी, कैंप के पीछे वाले पेड़ के पास भूल कर भी मत जाना। वहां की जमीन ठीक नहीं है, तुम लोग कैंपिंग करने आए हो, यहीं पर रुको, एंजॉय करो आज और सुबह अपना टाइम से निकल जाना। लेकिन जवानी का जोश कहाँ सुनता है। रात के 2 बजे रिया और स्नेहा चुपचाप अपने टेंट से निकले और जो उनसे स्ट्रिक्टली मना किया गया था, सबसे पहले वही काम उन्होंने किया और उस सूखे पेड़ की तरफ चल दिए। सन्नाटा इतना था कि खुद की सांसों की भी सोच नहीं दे रही। उन्होंने वहां मजाक मजाक में अपना फोन निकाला, फ्लैश ऑन करके कुछ फोटोज खींची। अचानक रिया को लगा कि जैसे उसके कान में किसी ने कुछ फुसफुसाया हो। डर के मारे दोनों वापस टेंट में तुरंत तो भाग गए। उन्हें लगा कि चलो अब क्या ही होगा, और अगले ही दिन वो लोग खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। पर घर के आने के बाद रिया बदलने लगी। जो लड़की हमेशा हंसती रहती थी, वो अब घंटों अंधेरे कमरे में दीवार को घूरती रहती। गर्मी के मौसम में भी उसके कमरे में बर्फ से ठंडक थी। एक दिन स्नेहा जब उससे मिलने आई तो रिया ने उसे कांपते हुए एक अजीब सी बात कही। स्नेहा, मुझे लगता है कि रात को मेरे बेड के नीचे कोई सोता। स्नेहा घबरा गई। उसने सोचा कि शायद ट्रिप की थकान है, इसीलिए इतना सोच रही है। ऐसा कुछ है नहीं। घर में जब दोनों लोग अकेले होते हैं और बोर हो रहे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कैंप में ली गई फोटो को देखने लगते हैं। जब फोटो देखते हुए वो लोग सूखे पेड़ वाली फोटो के पास पहुंचते हैं, तो जैसे ही स्नेहा जूम करके देखती है, उसके हाथ से फोन खट से गिरता है। क्योंकि फोटो में रिया के ठीक पीछे अंधेरे में शारदा खड़ी थी, पर उसके पैर जमीन पर नहीं थे और उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी। और सबसे डरावनी बात, उस वक्त शारदा तो अपने क्वार्टर में ही सो रही थी। इतने में ही रिया तेज तेज हंसने लगती, एकदम मर्दों वाली हंसी। स्नेहा बहुत डर जाती है और तुरंत रिया के पेरेंट्स के पास भाग कर जाती है। रिया की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि उसकी आवाज पूरी तरह मर्दों जैसी बन गई थी। रिया के घर वाले ये सब देखने के बाद तुरंत समझ जाते हैं कि माजरा क्या है। वो लोग उसे तुरंत एक अघोरी बाबा के पास लेकर जाते हैं। बाबा ने फोटो देखते ही जो सच बताया, उसने सबके होश उड़ा दिए। बाबा बोले, ये शारदा नहीं है। असली शारदा तो 20 साल पहले ही उसी पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे चुकी है। कैंप में तुम लोग जिससे मिले थे, वो एक शैतान था जो रिया का ही इंतजार कर रहा था। रिया जैसी लड़कियों का ही इंतजार करता है और उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। अगर आप शारदा के बारे में भूल गए तो मैं एक बार को रिकॉल करा दूं। शारदा वही जो उस कैंप की केयर टेकर बनी हुई थी, जिसने रेहा और स्नेहा को बोला था कि उस सूखे पेड़ के पास मत जाना। जी हाँ, ये वही शारदा है जिसको बाबा ने बताया कि ये 20 साल पहले ही अपनी जान दे चुकी है, उसी पेड़ पर फांसी लगा के। बाबा ने तुरंत हवन कुंड जलाया और रिया का जिस्म ऐसे मचल रहा था कि जैसे उसकी हड्डियां कोई तोड़ता मरोड़। पूरे 3 दिन लगातार कड़ी पूजा के बाद आखिरकार रिया के मुंह से एक काला धुआं निकला और हवन में आकर जलकर भस्म हो गया। बाबा ने पसीना पोंछते हुए कहा, अब तुम्हारी बेटी सुरक्षित है। सबको लगा कि बुरा वक्त खत्म हो गया, पर वो सब गलत थे। लगभग 1 हफ्ते बाद रिया बिल्कुल ठीक लग रही थी। स्नेहा ने हिम्मत करके उस डरावनी फोटो को अपने फोन से हमेशा के लिए डिलीट करने का फैसला किया। उसने जैसे ही फोन की गैलरी खोली, उसके हाथ पांव कांप गए।
उसकी सांसें वहीं की वहीं अटक गई, क्योंकि उस फोटो में रिया उस पेड़ के पास पर अकेली खड़ी हुई थी। उसके पीछे खड़ी वो शारदा उस फोटो से गायब हो चुकी थी। यह सब देखते ही वो बड़ी परेशान हो जाती है और उतनी ही देर में उसकी फोन की रिंग बजती है। कॉल रिया का था। स्नेहा ने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और बोली, रिया वो फोटो। पर फोन के उस पार से रिया की आवाज नहीं आई। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी औरत की खुरखुरी, ठंडी और डरावनी। तो उस फोन कॉल के बाद स्नेहा ने रिया को कभी नहीं देखा। रिया उसी रात अपने ही बंद कमरे में अपने पंखे से लटक कर फांसी लगाई। क्या वो अघोरी बाबा उस शैतान को निकालने में फेल हो गया, या वो आत्मा उस फोटो से निकलकर वापस रिया की रूह को उस पेड़ के पास घसीट ली? ये एक ऐसा राज है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। अगर इस कहानी ने आज आपकी नींदें उड़ाई हैं तो वीडियो को लाइक करें और अमित डार्क टेल्स को सब्सक्राइब करें। और याद रखना कि आपकी फोन की गैलरी में भी रखी हुई पुरानी फोटोज को ध्यान से देखें। क्या पता कोई आपसे निकलने का रास्ता मांग रहा हो। मिलते हैं अगली ऐसी कोई इंटरेस्टिंग कहानी। तब तक के लिए